नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% छुट्टी सिंधे करवा कर ही मानेंगे। अब इंडिया करने लगा तैयारी। एक बड़ी अहम मुद्दे पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति अब अलग दिशा में करवट ले चुकी है और जो मोदी सरकार के लिए अब तो बिल्कुल शुभ संकेत नहीं दे रही और कई तरफ से यह इशारे आ रहे हैं, जिस पर हम लोग बड़ी गहराई से चर्चा भी करेंगे। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थितियां हैं, एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना का कुछ बयान है जिस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। शिवसेना के नेता ने बयान दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी से समझौते के मूड में अब बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि असली शिवसेना के रूप में जो तेवर होने चाहिए एकनाथ शिंदे के, वह एकनाथ शिंदे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली जो बीती रात आए हुए थे एकनाथ शिंदे, कहा जा रहा है बात नहीं बनी और अमित शाह उसी रणनीति पर कायम थे जो कह रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, और एकनाथ शिंदे रुख अलग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लोगों के भी कुछ बयान आ रहे हैं, लेकिन उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, नरेंद्र मोदी का बॉस जो है ना, जिसे अडानी कहा जाता है, बॉस कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मोदी का बॉस अडानी है, क्योंकि अडानी के बगैर मोदी का कोई वजूद नहीं है। जिस अडानी को लेकर के कोई भी बात हो तो मोदी लोगों की सहजता तक लोकसभा की रद्द कर देते थे, यह बात कही जाती थी। तो ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए हैं और मोदी को इस संकट से निकलने के अब रास्ते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गौतम अडानी पर शिकंजा अमेरिका ने कस दिया, अरेस्ट वारंट जारी है। उनको अब सम्मन ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, जिसके वजह से शेयर मार्केट में भूचाल सी परिस्थिति है। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति गौतम अडानी की खत्म हो गई है। शेयर मार्केट में लगातार उनके सभी शेयर मार्केट डाउन हो जा रहे हैं, और जिसका तात्पर्य यह होगा कि हमारे देश की सरकार कंगाल होगी, क्योंकि सभी संस्थानों के पैसे उनके कंपनी में लगवा के रखी है। उस पर आने वाला वक्त बताएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे जबरदस्त हो रहे हैं और वह इस्तीफे नरेंद्र मोदी को अब बेचैन करने लगे हैं। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा दे करके, महिला नेता, पुरुष नेता इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। वह मांग कर रहे हैं इंसाफ की, कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, और जिस सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, उस सीबीआई जांच को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुसीबत बढ़ रही है और साथ में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। लेकिन जिस तरह एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर के घर वापसी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का साफ साफ संकेत अब देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की भी बैठक विधायक दल के साथ हुई, नेता भी चुना गया और टॉस भी दिया गया, और नीतीश कुमार के फुल सपोर्ट में। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी सक्रिय अब होते हुए नजर आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू की भी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रही है। ऐसे में मोदी सरकार की छुट्टी करने की शुरुआत जो है, वह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे करते हुए आ रहे हैं, और बाकी ट्रंप अडानी को शिकंजा कस देते हैं। और उसके बाद बहुत दिलचस्प परिस्थिति है कि अरेस्ट वारंट जारी, 2 सम्मन भेजे अमेरिका ने, लेकिन हमारे देश की सरकार ने अडानी को नहीं तलब कराया, जबकि अब वही संस्था अमेरिका के कोर्ट के अंदर अब ईमेल के जरिए सम्मन भेजने की बात कर रही है। और अब सिर्फ कोर्ट में दावा करने के बाद जो 100% मिल जाएगा, उसको लेकर के अडानी के शेयर मार्केट धराम हो रहे हैं, और वह इजाजत मिल जाने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि अडानी किसी भी देश में इंडिया छोड़ करके अगर चले गए तो अमेरिका उठवा लेगा। ऐसे में उनकी जमानत होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में गौतम अडानी बुरी तरह से फंसे और शेयर बाजार उनका एकदम ठप हो रहा है। चंद दिनों में, सिर्फ 2 दिनों के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का
नुकसान गौतम अडानी को हो चुका है। 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कही जाती है। अब 13 लाख करोड़ की संपत्ति से 1 लाख करोड़ रुपए अगर 2 दिन में समाप्त होते हैं तो सोचिए कि उनका अगर यही हाल रहा, इजाजत मिल गया ईमेल के जरिए समन का और उसने कुछ और फैसला कर लिया तो अडानी के शेयर बाजार का क्या होगा। ऐसे में हमारे देश का LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, IDBI, LIC और बाकी संस्थानों के पैसे डूबने की कगार पर आ जाएंगे। उसका जवाब कौन देगा? हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई भी इस पर नहीं आ रहा है, टिप्पणी नहीं आ रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। कभी केरल तो कभी तमिलनाडु तो कभी आसाम तो कभी जाकर के पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं। हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस अब मोदी की सत्ता छीनने की और कुर्सी से उठा करके फेंकने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन की हो गई है। कांग्रेस ने सिर्फ आईना दिखाया था इंडिया गठबंधन से अलग होकर के, अलग राह अपना करके। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का अलग होना इंडिया गठबंधन को एक कर दिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र BMC के अंदर जो परिणाम लाए, जो रिजल्ट आया कांग्रेस का, सभी दंग रह गए, क्योंकि शरद पवार जैसे लोग खत्म हो गए और कांग्रेस उबर गई। ऐसे में कांग्रेस के महत्व को अब इंडिया गठबंधन समझा है। अब इंडिया गठबंधन यह भी समझा है क्यों मोदी को हटाना जरूरी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की सक्रियता, चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, यह अब कुछ गुल खिलाती हुई नजर आ रही है, जब नरेंद्र मोदी से मुंह मोड़ लिया है एकनाथ शिंदे ने। मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से निपटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में अमित शाह पहुंचे लखनऊ और लखनऊ पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है उनके साथ बैठक हुई है। मैं कहता था कई कार्यक्रमों में, आप दर्शकों से मैंने कहा कि शंकराचार्य को लेकर के जो मैटर चल रहा है और जिस तरह से टकराव योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता तो उस आग को भड़का रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से निपटाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद योगी की दावेदारी PM की कुर्सी पर हो सकती है, जिससे अमित शाह का पत्ता साफ हो सकता है। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही अमित शाह योगी को निपटाने का भरपूर और पूरा प्रयास किए, जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों डिप्टी CM, ब्रजेश पाठक भी और केशव प्रसाद मौर्य भी, दोनों को सक्रिय किया गया और लगातार योगी आदित्यनाथ से दोनों डिप्टी CM का टकराव होता रहा। ऐसे में ब्रजेश पाठक ने सभी ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक की, बैठक करके नाराजगी जताई कि हमारा हक नहीं मिल रहा, हमें सम्मान नहीं, हमलावर हो गए हैं। जैसे ही अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदलते जा रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से माफी मांगते हुए यह कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य के पास इतनी साहस और पावर है जो योगी आदित्यनाथ पर वह जांच बैठा सके और योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके? नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली है इस मामले में और उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म होने लगा है। विपक्ष भी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से जो दूरी बनाई है, शंकराचार्य का नाम लेने से भी पीछे हट रही है। लेकिन एक बात सच है कि योगी आदित्यनाथ निपटे तो भारतीय जनता पार्टी निपट जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन योगी नहीं निपटे तो अमित शाह का पत्ता साफ हो जाएगा, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाने का जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, जो असफल हो रहा था, अब शंकराचार्य के बहाने योगी आदित्यनाथ को हटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है, जानकार निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अभी इस मामले को और तूल दिया जाएगा और 10 मार्च तक का इंतजार किया जाएगा। 10 मार्च को शंकराचार्य का यह कहना है
कि चारों शंकराचार्य, जो इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, जो वेदों को, चारों वेदों को लेकर के चलते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं, इन चारों शंकराचार्य दिल्ली जब कूच करेंगे तो लाखों की संख्या में भक्त उनके साथ होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त थे, जो अंधभक्ति में लीन थे, जो मोदी शाह को सबसे ऊपर मान रहे थे, वह भी अब मोदी शाह से विपरीत होते हुए नजर आ रहे हैं। वह भी मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो गए। अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ शंकराचार्य का दिल्ली कूच कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के लिए भी दिक्कत होगी। अगर शंकराचार्य आए लाखों लोगों के साथ, तो वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के वक्त 3 कृषि कानून वापस लिया गया था, तो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के बाद इतना आसान नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी पूर्वांचल में जनाधार है और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, यह बात कही जा रही है। लेकिन कितना नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान तो पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा इस पर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश एक बार गंवा दी तो फिर दिल्ली के हाथ उत्तर प्रदेश इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम बनना चाहते हैं, कभी कभी अपनी सभाओं में मुख्यमंत्री भी लिखवा दिया करते हैं केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन जाएंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटा करके एक बार केशव प्रसाद मौर्य का सपना पूरा हो सकता है कि अमित शाह उन्हें कुछ दिनों के लिए सीएम बना दे लेकिन योगी आदित्यनाथ को निपटाने की भरपूर कोशिश और प्रयास हो रहा है और इस शंकराचार्य के मामले में ही उन्हें निपटाने की भरपूर प्रयास है। अब ऐसे में 5 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, अडानी पर चर्चा करना जरूरी है कि अडानी पर कस गया शिकंजा अमेरिका का, शेयर मार्केट तबाह हो गया। अब दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट का जो हाल है, बड़ी बुरा हाल है। अब दर्शक यह रिपोर्ट देखिए, जो आज बड़ी प्राथमिकता से यह रिपोर्ट छपी हुई है, आप दर्शक चौंक जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लिखा जा रहा है कि बिकवाली के दबाव में 770 अंक टूटा सेंसेक्स, 82,000 से नीचे डूब गए 6,95,000 करोड़ रुपए, 6,95,000 करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन अमेरिका नियामक की कार्रवाई से अडानी के शेयर 14.6% तक टूटे। अब इसमें यह चीजें बड़ी प्राथमिकता से दी जा रही है अडानी को लेकर के कि अडानी ग्रीन 14.63% गिर गया, अडानी एनर्जी 11.97% टूट गया, अडानी इंटरप्राइजेज 10.76% टूट गया, अडानी पोर्ट्स 7.52%, अडानी टोटल 5.71%, अडानी पावर 5.50%, अंबुजा सीमेंट 5.1%। टोटल कंपनियों की पूंजी 1.40 लाख करोड़ घट गया। मतलब इनकी जो पूरी संपत्ति थी उसमें 1,40,000 करोड़ रुपए का मात्र एक दिन में गौतम अडानी को नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कितना, 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान गौतम अडानी को हुआ। गौतम अडानी की संपत्ति कही जाती है कि तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए तक है गौतम अडानी की संपत्ति। अब ऐसे में गौतम अडानी का 1,40,000 करोड़ रुपया अगर एक दिन में टूट जाता है तो, और ऐसे ही अगर 4 दिन चल पड़ा तो गौतम अडानी तो कंगाल हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि गौतम अडानी को लेकर के सिर्फ यह धोखाधड़ी का, मैं आप दर्शकों को यह पढ़ करके बताना चाहूंगा जो बहुत दिलचस्प है। अमेरिका प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की ओर से गौतम अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी को कथित रिश्वतखोरी धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए सीधे ईमेल से समन भेजने की अनुमति मांगने के बाद समूह
के शेयर शुक्रवार को 14.63% तक लुढ़क गए। इससे कंपनी को पूंजी 1.40 लाख करोड़ घट गई। वह मामला अब कारपोरेट जांच तक समिति न रह करके भारत एवं अमेरिका के बीच कानूनी अधिकार क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े संवेदनशील मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। इनके ऊपर धोखाधड़ी का है कि वहां से पैसा उठाए, घूसखोरी का है इनके ऊपर। अब ऐसे में इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी है और धोखाधड़ी का भी है। ऐसे में अब गौतम अडानी भारत के बाहर कहीं भी जाते हैं तो इनको अमेरिका गिरफ्तार करवा, एयरपोर्ट से ही उठवा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ऐसे में गौतम अडानी के लिए एक दिक्कत बहुत हो गई कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे तो वह कहां जाते थे? गौतम अडानी के लिए ठेका लिया करते थे, उसी के लिए तो जाते थे, बाकी दोस्ती करने थोड़ी जाते थे। दोस्ती करने जाते तो आज हमारे देश का ये हाल ना होता, आज हमारे देश बेरोजगार भी ना होता, क्योंकि पप्पी झप्पी में इन्होंने वक्त गुजारा, गौतम अडानी को ठेका दिलाने में वक्त गुजारा। और हर जगह जो ऑस्ट्रेलिया से लेके बाकी हर जगह, कनाडा, ब्रिटेन, हर जगह जो खुलवाया है, अब उन कंपनियों का क्या होगा जब अडानी जा ही नहीं पाएंगे? और इस आदेश के बाद में इनकी कंपनियों को सीज भी किया जा सकता है, और यह चीज हुआ तो अडानी बर्बाद हो जाएंगे। अब अडानी अगर बर्बाद हुए तो हमारा देश का क्या हाल होगा? हमारा देश तो तबाह हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1,70,000 करोड़ से 2,00,000 करोड़ तक का कर्ज हमारे देश की सरकार ने दिया है अडानी को। LIC के भी भारी भरकम पैसे गौतम अडानी की कंपनी में लगे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे लगे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के पैसे लगे हैं, IDBI के पैसे लगे हैं, HDFC के पैसे लगे हैं, बाकी सरकारी बैंकों के पैसे लगे हैं, और सरकार ने PF के पैसे लगा रखे हैं। यानी कि जो LIC में गरीब मजदूर भी पैसा लगाता है, उसके भी पैसे डूबने की कगार पर आ जाएंगे। वह कहां से पैसे देंगे? ऐसे में सरकार अलग नियम बनाएगी कि भाई आपको तो नहीं मिल सकता अब इतना, अभी इतना ही मिलेगा। LIC वाला कहेगा कानून बदल गया, हम क्या करें? अब ऐसे में आम जनता मारी जाएगी। लेकिन गौतम अडानी के ऊपर जो शिकंजा कस रहा है, वह शिकंजा इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की वजह से ही दब रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की दुखती नस भी ट्रंप के पास है। उस बयान को मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में अपने कहा था कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर मैं जब चाहूं तबाह कर सकता हूं, यानी कि, लेकिन वह हमारे दोस्त हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के जीवन का कुछ ऐसा सबूत उनके पास है, कुछ ऐसा राज है ट्रंप के पास, जिससे मोदी साइलेंट है। अब अडानी अगर फंस गए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? कहा जाता है कि अडानी के ही दम पर भाजपा चुनाव लड़ती है, और कहीं ना कहीं यह सत्य भी नजर आता है। अडानी जब चाहे सरकार बदल देंगे और जब चाहे सरकार गिरा देंगे, यह पावर रखते हैं। तभी तो उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिर गई थी, क्योंकि 50 खोखे एकदम ओके के नारा लगा था, और अच्छी खासी चलती सरकार को शिवसेना के 2 टुकड़े करके गिरा दिया गया, जिसमें शरद पवार और अजीत पवार भी शामिल थे। सोचिए, सरकार में रहते हुए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया और पार्टी टूट गई, और वह तब पता लगा जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आ गया। ऐसे में कैसे कोई किसी पर भरोसा करे? लेकिन अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब एकनाथ शिंदे को लेकर के शिवसेना के तरफ से बयान क्या आ रहा है? शिवसेना की तरफ से बयान आ रहा है, भास्कर जाधव ने यह बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे को
कि आप भाजपा के बजाय उद्धव गुट के उम्मीदवार को समर्थन करें। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। ऐसे में यह बेहद दुखद होगा कि बीएमसी में उनके द्वारा स्थापित संगठन का मेयर न बने। आगे लिखते हैं भास्कर जाधव कि अगर शिंदे खुद और बाला साहब ठाकरे के विचारों का उच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं तो उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर पर राजनीतिक मतभेद भुला करके उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए। यह बाला साहब ठाकरे को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद शिंदे को बीएमसी के मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अब सोचिए, डोंबिवली कल्याण के अंदर शिवसेना ने अपना मेयर बनाया, एकनाथ शिंदे और ठाकरे ने मिलकर के बना लिया, भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर दिया। किसने? एकनाथ शिंदे ने। तो बीएमसी के अंदर क्यों नहीं? बीएमसी तो बड़ी महत्वपूर्ण रखता है। जब आप कल्याण डोंबिवली में आप यह फैसला ले सकते हैं तो महाराष्ट्र के बीएमसी में भी आप ले सकते हैं। अब बीएमसी को लेकर के जो लड़ाई है, चूंकि यह वर्ष जो है यह बाला साहब ठाकरे के जयंती का है, 100वीं जयंती का है। अब एकनाथ शिंदे भी इस बात को कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं और शिव सैनिक भी कह रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे कई मर्तबा अमित शाह से मिल चुके, उनके लोग भी मिल चुके आकर के, लेकिन अमित शाह का एक ही राग है कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दीजिए और विलय करने के बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन एकनाथ शिंदे का मेयर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। अब ऐसे में यह जो बयान आया है भास्कर जाधव का, शिवसेना नेता है उद्धव ठाकरे गुट के, उद्धव ठाकरे बाहें फैला करके एकनाथ शिंदे का इंतजार कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे लगातार संपर्क में उद्धव ठाकरे से हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हें भरपूर प्रयास करेगी तोड़ लेने की, क्योंकि फोन कॉल टैपिंग जो 29 पार्षद और एकनाथ शिंदे के हो रहे हैं, उनके बेटे के हो रहे हैं, ऐसी चर्चा में आया था कि फोन कॉल टैपिंग हो रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, संजय राउत ने अपने बयान में कहा था। तो ऐसे में बहुत कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर को सपोर्ट कर दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट ही जाएगी, बचेगी नहीं। यह एकनाथ शिंदे भी बखूबी जानते हैं। अगर पार्टी टूट गई या भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो जनता जो शरद पवार और अजीत पवार का हाल बीएमसी में की है, आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे का भी वही हाल होगा। और भारतीय जनता पार्टी इतना दिन इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसी हुई है और एकनाथ शिंदे के साथ सांसद बहुत महत्वपूर्ण है मोदी के लिए। मोदी शिकंजों में फंसे हुए हैं, एक तरफ नीतीश, दूसरी तरफ नायडू, तीसरे तरफ इंडिया गठबंधन प्रयास में, चौथा क्या नाम है कि एकनाथ शिंदे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। ऐसे में भास्कर जाधव जो कह रहे हैं इस बात में गहराई है। फिर एक बार आप दर्शकों को भास्कर की यह बात मैं सुनाना चाहूंगा, यह बयान जो भास्कर जाधव ने उद्धव ठाकरे शिवसेना के दिए, इसे ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। भास्कर जाधव कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि आप भाजपा के बजाय उद्धव गुट के उम्मीदवार को समर्थन करें। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे, अब शिवसेना दोनों है और संस्थापक तो बाला साहब ठाकरे हैं, लेकिन असली शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास है, तो असली का दावेदारी करते हैं। लेकिन उनका बेटा बाला साहब ठाकरे का, वह तो बेटा तो वही रहेगा, एकनाथ शिंदे तो बेटा नहीं बन सकते। तो उद्धव ठाकरे का भी फर्ज अपने पिता को लेकर के है, उनके सिद्धांतों को लेकर के ही चलते हैं।
तो ऐसे में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। ऐसे में यह बेहद दुखद होगा कि बीएमसी में उनके द्वारा संस्थापित संगठन का मेयर न बनने, यानी कि एकनाथ शिंदे की मदद से भारतीय जनता पार्टी का मेयर न बने, इनके कहने का मतलब है। अब आगे कहते हैं भास्कर जाधव कि अगर शिंदे खुद को, एकनाथ शिंदे जो कहते हैं कि मैं असली शिवसेना हूं, तो भास्कर जाधव कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहब के विचारों का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं, देखिए इसमें विचारों का सच्चा उत्तराधिकारी, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके बेटे नहीं है, उनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं, वह उनके उत्तराधिकारी हैं, वह कर सकते हैं। यह विचारों के उत्तराधिकारी हैं, कि यह कहते हैं ना कि असली शिवसेना है, उनके विचारों को मैं ही लेके चल रहा हूं। तो भास्कर जाधव लिख रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि अगर शिंदे खुद को बाला साहेब के विचारों का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं, तो उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर पर राजनीतिक मतभेद भुला करके, राजनीतिक मतभेद यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, राजनीतिक मतभेद, उन सबको भुलाकर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे के पास 67 है और राज ठाकरे को मिलाकर के 72 है, लेकिन इंडिया गठबंधन का मिलाकर के मात्र 8 पार्षदों की कमी है। तो ऐसे में ये उद्धव ठाकरे जो अपना प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा करेंगे, उनको एकनाथ शिंदे की शिवसेना सपोर्ट करे, उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए। वही लिख रहे हैं कि राजनीतिक मतभेद भुलाकर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। केंद्र और राज्य में, ध्यान से सुनिए, केंद्र और राज्य, दिल्ली और महाराष्ट्र, केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद शिंदे को बीएमसी के मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। यानी कि आप राज्य में जो समर्थन दे रहे हैं और केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर बीएमसी में आप भाजपा का साथ छोड़ करके शिवसेना को दे रहे हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों में हड़कंप मचेगा। इस बात से, यह क्यों, इसका कई बार मैंने अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताया हूं, लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे राज्य में उतना जरूरी भाजपा को नहीं है जितना जरूरी केंद्र में है, और एकनाथ शिंदे मजबूरी अब बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जरूरी भी बन गए हैं। मजबूरी और जरूरी दोनों है। अजीत पवार जो है अब जरूरी नहीं है और ना ही वो मजबूरी है। एकनाथ शिंदे रहेंगे तो केंद्र और राज्य और बीएमसी तीनों बचा रहेगा। या तो एकनाथ शिंदे के व्यक्ति को, एकनाथ शिंदे की पार्टी से किसी पार्षद को मेयर बना दिया जाए, तो उद्धव ठाकरे को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे को बनाने के बाद, जो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बना करके प्रताड़ित किया है और जिस तरह से परेशान किया है, मेयर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी एकनाथ शिंदे के लोग वही हाल करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी बखूबी जान रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले रही है। दूसरा, अडानी को मुंबई चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर होना पड़ेगा, और एकनाथ शिंदे हुए तो जो लेन देन होगी वह भाजपा को नहीं शिंदे को मिलेगा। तो शिंदे और ताकतवर होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मजबूर बनाना चाहती है कि वह भाजपा के आश्रय पे रहे, और एकनाथ शिंदे इस शिकंजे को तोड़ना चाहते हैं। यही बात उद्धव ठाकरे भी समझा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि घर वापसी कर देंगे एकनाथ शिंदे, बस वक्त आ गया है, सब कुछ अब पता ही चल जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे घर वापसी कर दिए तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, पहले गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि अजीत पवार फिर साथ नहीं देंगे भाजपा का।
अजीत पवार घर वापसी करेंगे और एकनाथ शिंदे ने यह खेल पलटा तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि मोदी की 100% छुट्टी शिंदे करवा करके ही मानेंगे। अब इंडिया करने लगा तैयारी। अब महाविकास आघाड़ी को ही इंडिया गठबंधन कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरह से अखिलेश यादव सक्रिय हैं, भूमिका बन गई है, तैयारी हो गई है, सिर्फ एक्शन की जरूरत है और वह बिहार से होगा या महाराष्ट्र से होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन लग रहा है सुगबुगाहट तेज महाराष्ट्र से है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के परिणाम जो है वह 16 जनवरी को आ गए थे। 16 जनवरी से इतने दिन हो गए, अभी तक मेयर चुना नहीं गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत महाराष्ट्र बीएमसी होता जा रहा है। नीतीश कुमार यात्रा पर है। 28 जनवरी से बिहार के अंदर, माफ कीजिएगा, 28 जनवरी से पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, और 1 फरवरी का अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू का है। मतलब तीनों जगह से, बिहार से, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से, तीनों जगह से शिकंजा कसा जा रहा है मोदी को, और यह इस तरह अब उलझ गए हैं कि इसमें से निकल नहीं पा रहे, जकड़ गए हैं। तो शुरुआत कौन करेगा, महाराष्ट्र या, क्योंकि पहले महाराष्ट्र का नंबर है। अगर एकनाथ शिंदे चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी क्या, मोदी की पूरी छुट्टी हो जाएगी। इस बात से इंकार नहीं कर सकते, और इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है। अब एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं या उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर देंगे साथ रख के, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे करके आंदोलन पर उतरे कार्यकर्ता और नेता, बीजेपी परेशान है उत्तराखंड के अंदर। अंकिता भंडारी को लेकर के जो आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही। लेकिन उत्तराखंड में इस्तीफे का दौर चल पड़ा है, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे करके पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को संभाले नहीं संभल रहा है। अब पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है, और 27 में उत्तराखंड का भी चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के साथ ही। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा, यानी कि दो सीएम इस्तीफे की कगार पर आ गए हैं। लेकिन असम के अंदर भी हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ी हुई है, वहां भी हजारों की संख्या में आदिवासी समाज सड़कों पर उतर जा रहा है, जब भी तभी उतर जा रहा है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा असम में चुनाव हार सकती है भाजपा उनके कारण, तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा को भी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिलाने की कवायद है। यानी कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के 3 सीएम जा सकते हैं, और तीनों सीएम जाने के मतलब है तीनों स्टेट भाजपा हार सकती है। अब भाजपा को यह फैसला करना है कि क्या करे। एक तरफ पार्टी टूट रही है और दूसरी तरफ इस्तीफे की नौबत आ रही है। ऐसे में कुछ निपट रहे हैं और कुछ निपटाए जा रहे हैं। जैसे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निपट रहे हैं, उनको जनता निपटा रही है, उन्हीं के लोग निपटा रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को केंद्र के द्वारा निपटाने की कोशिश शंकराचार्य के जरिए की जा रही है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बड़ा खेल करने की तैयारी में आ गई है। बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई है, और शायद हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा अब प्रदान कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह हटाया है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। अब ऐसे में नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की बड़ी जल्द वापसी अब होने वाली है, और आरसीपी सिंह के तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। ऐसे में आरसीपी सिंह का इशारा बहुत साफ है कि वह जल्द आने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार चौंका जो रहे हैं, 2 लोगों की एंट्री से 2 लोग आउट जो हो रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है
कि संजय झा और ललन सिंह शामिल हैं। ललन सिंह की एंट्री रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन ललन सिंह अगर रहते भी हैं जेडीयू के अंदर तो ललन सिंह के पास पावर नहीं होगा और संजय झा जो हैं उनकी स्थान नहीं होगा। ऐसे में संजय झा को केसी त्यागी के तौर पर निपटाया जा सकता है। जो केसी त्यागी की 50 सालों की दोस्ती नीतीश कुमार के साथ थी, वह एक झटके में टूट गई क्योंकि वह भाजपा के हाथ खेल रहे थे। ऐसे में वह तो नीतीश के एग्जिट प्लान की बात सिर्फ कर रहे थे, लेकिन संजय झा ने पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। तो नीतीश कुमार जब सिर्फ नीतीश को एग्जिट करने के प्लान पर खेल रहे थे केसी त्यागी, तो उनको हटा दिए, तो संजय झा ने तो पार्टी तोड़ने की कोशिश की है, तो उनके साथ क्या करेंगे यह विचार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी बैठक की है, अपने विधायकों का, विधायक दल का नेता भी चुना और नीतीश कुमार के सपोर्ट की भी बात कही। लेकिन अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का फैसला कब होता है और कब वह परिवर्तन की आहट सुनाई देगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का मोह भंग हुआ मोदी से, सरकार पर बढ़ने लगा संकट। एनडीए गठबंधन जो है, जैसे नीतीश, नायडू, शिंदे, अजीत पवार, इन सबका या जयंत चौधरी हो, इन सबका अब मोदी से मोह भंग हो गया है। अब यह सब एक एक रास्ते तलाश रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं मोदी से छुट्टी पाने का। तो अब एकनाथ शिंदे जो फैसले ले जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे कहीं ऐसा ना हो कि मोदी की 100% छुट्टी करवा करके ही माने। लेकिन इंडिया गठबंधन तो तैयारी अब जोर शोर से शुरू कर दिया है। कांग्रेस अलग है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अपने 100 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन से अलग रुख अपनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस ने 100 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू को देने की बात कही है। यानी कि जल्द कुछ बहुत बड़ी खबर इस देश में आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।